है कि कहीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, लगातार मैं भी ट्राई कर रही थी। एक बात है कि देयर इज अ वन यूनिवर्सल ट्रूथ, पूरे वर्ल्ड में एक सत्य है कि violence against women is never tolerable, never excusable and never acceptable. Why should we can't understand these little things? Why should we can't understand these things that men and women both are equal, male or female both are equal, and it is our constitutional provisions regarding equality, right to equality, right to liberty, right to live with dignity. तो दैट्स व्हाई हमें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट द विमेन, यू नो, वी शुड, हमें हमसे जो हो सकता है, हम पेरेंट्स की, अपनी मदर का रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह कोई भी महिला है, वो मेरे देश की महिला है, तो उसका रिस्पेक्ट करना, ये बीइंग अ सिटीजन, ये हमें पहले सीखना बहुत जरूरी है. तो मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो यूथ है, मुझे आज का यूथ की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि काफी ट्रांसपेरेंट है. मतलब जो भी है, आप में हिम्मत है कि आप सच बोल सकते हो, बिना हिचकिचाहट से आप जो भी बात है वो रख सकते हो, ये आपकी बहुत खूबी है. सेकंड कि मैंने बताया कि हमारे भारतीय संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, हमें शोषण, हमारा कोई भी एक्सप्लॉइटेशन न कर सके, ये भी राइट्स हमारे संविधान ने हमें दिया है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है हमारे पास, हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रीट कर सकते हैं, रीट पिटिशन करना भी ये हमारा अधिकार है. और स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, महिला एवं बालकों के लिए बंधारण ने और जो भी सरकार है, केंद्र सरकार और हर एक स्टेट्स की जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन्होंने ये प्रोविजन रखा है कि आप कोई स्पेशल प्रोविजंस रख सकते हो. तो ये स्पेशल प्रोविजंस है वो हम महिला एवं बाल के लिए रख सकते हैं. कई बार कई जगह जब जाना होता है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आपके जैसे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम, हम जब बस में बैठते हैं तो ये सीट रिजर्व है महिला के लिए, ये क्या सही है? जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये रिजर्वेशन की बात कहाँ से आई? तब हम बताते हैं कि आप जो है, सभ्य पुरुष समाज ने सदियों से महिला को कहीं ना कहीं दुखी किया है, व्यथित किया है, और कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन महिला को मिला है. आज जाके कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, आर्टिकल 15(3) में ये राइट्स दिया है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. तब जाके आपको ये बात भी खटक रही है, ये काफी हैरान करने वाली बात है. तब इस तरह से हम जो भी पुरुष समाज है, अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि घर में जो घरेलू हिंसा होती है, मतलब किसी भी महिला पे हाथ उठाना, किसी भी महिला के मायके के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में उनका नाम लेके कुछ भी प्रकार के ताने लगाना, प्रॉपर्टी जो उसका राइट है, रेसिडेंशियल राइट टू होम, वो भी उसका राइट है. तो भी कोई भी दिन किसी भी पुरुष का ईगो आधी रात को, कोई भी महिला है, वो चाहे उसकी पत्नी है, माँ है, बहन है, भाभी है, चल निकल जा मेरे घर से बाहर, कहते हैं ना, नहीं कह सकते. कानूनन ये गुनाह है, ये अपराध है. एज पर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, अगर कोई पुरुष कोई महिला को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, कोई भी महिला पर कोई हाथ उठाता है, कोई भी महिला को उसका घर खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं देते हैं, तो देयर इज 5 टाइप्स ऑफ वायलेंस इन डोमेस्टिक वायलेंस. फर्स्ट, फिजिकल वायलेंस, महिला को मारझूड़ करना, प्रताड़ित करना, शारीरिक हिंसा, ये एज अ क्राइम, ये गुनाह है, कानूनन अपराध है. सेकंड है इमोशनल वायलेंस, महिला दुखी हो, उसको कष्ट पहुंचे, ऐसे वर्ड्स बोलना कि वो महिला परेशान है, वो दुखी है और वो क्रूएल्टी का भोग बनती है, तो ये भी क्राइम है एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. थर्ड,
सेक्सुअल वायलेंस, तो वो भी एक अपराध है इस कानून के मुजब। सेकंड है, फोर्थ है इकोनॉमिकल वायलेंस, आर्थिक हिंसा। महिला को घर खर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्यूशन की फीस के लिए पैसा नहीं देना, और जब महिला पैसा घर खर्च का मांगती है तो उस पर लगातार गुस्सा करना, उस पर हाथ उठाना, ये कहाँ का मतलब, ये किसने अधिकार दिया है पुरुष को? ये कानून अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, ये सजा का प्रावधान है। 2 साल की पनिशमेंट है, 1 लाख रुपीज जो है वो फाइन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ने ये भी एक प्रावधान बनाया है, हमने ये मतलब कानून में रखा है कि अगर कोई घर की बात घर में ही हमें बंद करनी है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसके पास ये मामला जाता है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर है जो घर के बुजुर्ग की तरह ये मामला जो पूरा है उसको काउंसलिंग करके समस्या का समाधान कराता है। और वो जो भी पुरुष है जो महिला पर अत्याचार करता है वो माफी मांगता है और रिटर्न में वो बॉन्ड देता है। तो क्या होगा इससे कि वो महिला को हम इतना, तो एक हेल्थी एटमॉस्फेयर, जो उसको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गौरवपूर्वक जीने का अधिकार है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से भी हमने महिला को किस तरह से सुरक्षित रखना है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ऐसी कंप्लेंट्स कमीशन तक, राष्ट्रीय महिला आयोग तक, स्टेट वुमेन कमीशन तक या डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर तक कब पहुंचती है कि नहीं है। अगर आप सब आज जब जुड़े हो हमसे, तो आप सबके माध्यम से मैं ये भी बात रखना चाहती हूँ कि अगर आप सबको पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके अड़ोस पड़ोस में आपके जो भी नेबर्स है, आपके रिलेटिव्स हैं, और वही आपको लगता है कि हाँ ये महिला दुखी है, व्यथित है, पीड़ित है, तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। एटलीस्ट उसको आपको बताना चाहिए कि आप प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को फोनेटिक कंप्लेंट, फोन पे कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो इन दिनों बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम किसी का हेल्प करें। मोबाइल पे हम सब बिजी रहते हैं पूरे दिन, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। तो एटलीस्ट हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। वो हेल्प किस तरह से कि हम कोई भी महिला को प्रॉपर जो अथॉरिटी है, जो उसकी शिकायत पर उसको एक फैसला देने वाले हैं, न्याय दिलवाने, वो स्टेट वुमेन कमीशन भी हो सकता है, वो पुलिस अथॉरिटी भी हो सकती है, और वो राष्ट्रीय महिला आयोग भी हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी शिकायत है, आपको लगता है कि यहाँ महिला के साथ अन्याय हो रहा है, तो आइए आप कमीशन से जुड़िए, आप हम तक ये बात पहुंचाइए। हमारे साथ आप फेसबुक पे, मेरा फेसबुक आईडी है डॉक्टर राजुल देसाई, मेरा ट्विटर भी है डॉक्टर राजुल देसाई, तो आप जुड़ सकते हैं मुझसे। और ऐसी कोई भी आपराधिक बात है, तो अगर वो महिला को न्याय दिलवाना है, तो आप बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सोशल अकाउंटेबिलिटी जो आपको अदा करनी है, ये उत्तरदायित्व अदा करने के लिए आप सब युवा दल आगे आइए। मेरा ये नम्र निवेदन है आपसे कि देश के नागरिक होने के ओर से हमारा ये कर्तव्य बनता है, तो आपको ये निभाना चाहिए। अभी एक फिल्म आई थी पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन जी ने एक पंक्ति, और वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी शायद अच्छी लगेगी। कौन सी लाइन थी? तू चल, तू चल, तू खुद की खोज में निकल। महिला के लिए है ये, नारी के लिए, भारतीय नारी के लिए है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया निकाल के बना दे इसको शस्त्र तू, बना दे इसको शस्त्र तू। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है, चरित्र जब पवित्र है, तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल,
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां जब तक वो दृढ़ निश्चय न कर ले, जब तक वो कुछ करने का, एक मुकाम पे आने का, मतलब कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उनके लिए जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप में होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी करना है कि जो काम करना है वो उस काम के लिए जो भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर है। तो नॉलेज जो भी अप्रोप्रिएट आप ले सकते हो तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। खास करके हमने देखा है कि अभी एक लड़की की शिकायत आई थी हमारे पास। तो वो लड़की बता रही है कि कोई एक बंदा उसको लगातार मैसेज कर रहा है, अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड कॉल। वो लड़की को पता ही नहीं था कि दिस इज अ साइबर क्राइम। अगर कोई आपके मोबाइल पे लगातार बिना आपकी मर्जी के कोई आपको फोन करता है, कोई आपको लगातार मैसेज करता है, आपकी फोटो वायरल करता है विदाउट योर परमिशन आपकी वीडियो वायरल होते हैं, तो दिस इज अ साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकती हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाके डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो एसएसपी का है वहां साइबर सेल होता है। अगर आपको साइबर सेल में नहीं जाना है तो आप स्टेट वुमेन कमीशन में और नेशनल वुमेन कमीशन में भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो सभी जगह ऑनलाइन है। और सबसे बेहतरीन जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, साइबर क्राइम पोर्टल, वो www.cybercrime.gov.in, आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपका नाम जो गुप्त रखा जाएगा, प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, और कहीं भी किसी को भी आपके नाम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ा जाएगा और उस पर कानूनन कार्यवाही, क्योंकि साइबर क्राइम तो अपराध है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66 है, हैकिंग इज अ क्राइम। तो हैकिंग, अगर कोई आपका कोई भी अकाउंट हैक होता है, कोई भी एप्लीकेशन पर कोई, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। सेकंड, नाउडेज वी ऑल आर इन डिजिटल वर्ल्ड, और डिजिटल वर्ल्ड में हमारी डिजिटल फुटप्रिंट रहती है। आज मैंने आपके सामने करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स इज यहाँ फॉरएवर, ऑलवेज है। तो अगर इसीलिए ये सावधानी, ये सतर्कता मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी फोटो डालें, कोई भी चैट करते हो, कोई भी चीज, मतलब एनीथिंग यू पोस्ट इन सोशल मीडिया, फर्स्ट थिंक बिफोर द क्लिक। Anything you post in social media, your FB account, your Instagram, तो first click, think before the click, ये स्लोगन है मेरा, think before the click। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो पहले हम सोचेंगे कि क्या ये इन फ्यूचर मेरे लिए कहीं हार्मफुल तो नहीं हो सकता। तो ये सब बातें आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आप तो यूथ हो हमारे देश के, आपके आगे कोई ना कोई गोल पे, लक्ष्य पे पहुंचना है। तो इन दिनों आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, तो भी बहुत जरूरी है कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रिकॉशंस जो हमें रखने चाहिए, तो इसके बारे में भी आपको पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, जो भी हम सब जानते हैं मोबाइल के एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो इस पे यूथ जो है वो सतर्क रहे। प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की थी, दिल्ली की लॉ की स्टूडेंट थी प्रियदर्शनी जब अपनी कॉलेज जाती थी, तब कॉलेज के कई स्टूडेंट्स उनको लगातार वो स्टॉकिंग करते थे, मतलब पीछा करते थे, और प्रियदर्शनी वो चुपचाप वहां से चलती रहती थी। प्रियदर्शनी की एक फ्रेंड जो उनके साथ रहती थी, एक दिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि चलो हम प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं कि ये बंदे हैं जो, में एक वहां का पुलिस कमिश्नर का लड़का था संतोष यादव। तो संतोष यादव भी लगातार मतलब आपको परेशान कर रहा है,
तो प्रियदर्शनी ने जब बोला कि नहीं नहीं अरे छोड़ो ना, ऐसी बातें कहाँ, हम मतलब हम महिलाओं को ये जो संस्कार की बातें सिखाई गई है चुप रहने की, तो ये चुप कीदी के संस्कार से हमें बाहर आना होगा। अब हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है। जहां हमें लगता है कि यहाँ कहीं गलत हो रहा है, तो गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत हमें होनी ही चाहिए। हम वो देश की नारी है, हम भारत देश की नारी है कि जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। अपना अपने लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, मेरे देश के लिए क्या सही है, ये एक सोच, जो एक हेल्थी मेंटालिटी हमें डेवलप करनी होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि महिलाओं को, हमारी जो यूथ गर्ल्स है, मतलब कि लड़कियों को सेल्फ डेवलपमेंट की भाषा में सोचना होगा कि मेरा डेवलपमेंट क्या है, मेरा कैरियर, जो भी मैं आफ्टर शादी के बाद भी अगर आप अपने भविष्य को लेके चिंतित है, तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका जो फ्यूचर प्लान क्या है, और इस पर डटे रहिए, इस पे लगातार और मेहनत और अथक परिश्रम करके आप आगे आ सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट ऐसा वर्ड है कि एम्पावरमेंट बोलने से एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हो। अभी जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपका जनरल नॉलेज अपडेट होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, आपका जो मतलब अभी का रिसेंट है, जो करंट अफेयर्स है, उसके बारे में भी आपको अपडेट रहना चाहिए। तो ये प्रियदर्शनी ने क्या किया कि छोड़ दो, जाने दो, तो अवॉइड इट। इसका रिजल्ट क्या है पता है आपको? इसका रिजल्ट ये आया कि वो बंदों की हिम्मत दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती गई कि जब एक संडे के दिन जब प्रियदर्शनी घर पे अकेली थी, उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, तब ये बंदे 3-4 बंदे उसके घर पर पहुंच गए। वहां के दिया और वो लड़के घर में घुसकर प्रियदर्शनी पर गैंगरेप हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ। आज प्रियदर्शनी हमारे बीच नहीं है, ये सत्य कहानी है। तो क्यों प्रियदर्शनी के साथ ऐसा हुआ? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रियदर्शनी ने अगर उस दिन जब उसकी फ्रेंड ने बताया था कि चलो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दे, चलो पुलिस से कंप्लेन कर दे, अगर उसने कंप्लेन की होती तो आज ये दिन, आज प्रियदर्शनी शायद हमारे बीच हो। तो ये जो हमारी लड़कियां है जो गलती करती है, उस पर हमें सोचना चाहिए, उसमें हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा ही दूसरा एक केस हुआ कि एक महिला है, उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुर पक्ष के लोग जो है वो डाउरी, दहेज, भांजे का जन्मदिन है तो मामा क्या लेके आएगा, सोने की चेन लाएगा कि अदरवाइज को उससे भी महंगी गिफ्ट लाएगा। शादी के टाइम तो बहुत सारा दहेज दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां, पढ़े लिखे युवा धन है, तो वो क्यों आवाज नहीं उठाते कि दहेज देना या लेना कानूनन अपराध है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है जो हमारे देश में इम्प्लीमेंट है। इस एक्ट के तहत हम दहेज ले भी नहीं सकते, और दहेज मांगना भी गुनाह है। लेने की बात तो दूर रही। राजस्थान की एक लड़की थी निशा, जब उसको देखने के लिए एक फैमिली आया है उसकी कम्युनिटी का, और दहेज की बात करते हैं, फिर उसके फादर लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या दहेज में लाना है, एसी, फर्नीचर, गाड़ी। तब वो लड़की क्या करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करके पुलिस को सेंड कर देती है, और इस सब पर कानूनी कार्रवाई होती है। हालांकि उसकी सगाई नहीं हुई उस बंदे से, लेकिन एक लेसन है जो पूरे राजस्थान में गया कि निशा के जैसे लड़की बन होनी चाहिए। मैं दहेज दूंगी नहीं, 1 रुपया भी दहेज नहीं मिलेगा। एक पेरेंट्स है जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, 20 साल की 25 साल की करके अपनी बेटी जब पराये घर में जा रही है, पराये लोगों को अपना बनाने के लिए वो जा रही है, इससे बड़ा कोई दहेज हो सकता है क्या? दहेज की बात करना ही कानून अपराध है। ये सोच जो है, ये निशा जैसी सोच हमने होनी चाहिए, तभी जाके हम जेंडर इक्वालिटी की जो बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, और स्पेशली फॉर विमेन एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण ऐसे नहीं आता। जब तक हमारे देश की नारी सही मायने में सशक्त नहीं होगी, तब तक ये देश का पूरा विकास संभव नहीं है।
आज हम देख रहे हैं, चाहे अंतरिक्ष में कल्पना चावला हो, खेलकूद में सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल है, पॉलिटिक्स में सुषमा स्वराज जैसी महिला, इंदिरा गांधी जैसी महिला आई है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक कुरीतियां जो है वो हम पर इतनी हावी है कि पढ़े लिखे युवा लड़के भी हैं, ये दहेज में मेरे गाड़ी तो मुझे चाहिए। ये गाड़ी अपने दम पर खरीद लो, आप लड़की की फैमिली पे ये दबाव नहीं डाल सकते। तो ये जो समझ है, ये एक सच्ची समझ हमें होनी ही चाहिए। जब तक ये समझ हमें आएगी तभी जाके हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ये जरूरी है। एक लड़की है जो कॉलेज पे जा रही है, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उससे कुछ गलत बात बोल दी, वो लड़की चुपचाप खड़ी है। प्रोफेसर ने उसको बताया कि अगर उसको इंटरनल मार्क्स चाहिए तो वो जो बोलेगा उसके तहत उसकी बात उसको माननी पड़ेगी। वो लड़की चुप रही, सोचने लगी गरीब परिवार की लड़की थी, कहीं ना कहीं कोई लड़कियों को नौकरी देने के लिए भी लालच या उकसाया जा रहा है, और उस पर हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट हमारे देश में है। तो यौन उत्पीड़न का ये जो मामला है, तो भी हमारे देश के काफी बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। क्यों? आपको पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए सभी कॉलेज, संस्थाएं, जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ 10 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ इंटरनल कंप्लेन कमेटी होनी चाहिए। और ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी है जो आंतरिक शिकायत समिति, वहाँ आप फरियाद कर सकते हैं, वहाँ आप कंप्लेन शिकायत कर सकते हैं, और आपकी शिकायत पर वो कमेटी वो डिसीजन लेती है। जो लेडी कंप्लेन करती है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उसकी ट्रांसफर भी नहीं हो सकती है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया जा सकता है, उसको लीव अगर चाहिए तो लीव मिल सकती है, जब तक उनकी जो समस्या है उनका समाधान ना हो जाए, शिकायत का निकाल ना आ जाए, तब तक ये भी प्रावधान है इसमें। तो इस एक्ट के तहत भी आप न्याय ले सकते हैं। तो वो चाहे बात डाउरी की हो, बात चाहे चाइल्ड मैरिज की हो, बात चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, बात चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, और बात चाहे ससुराल के सभ्यों के द्वारा जो क्रूअल्टी होती है, शारीरिक मानसिक हिंसा होती है, सेक्शन 498A के तहत कार्रवाई, तो मैरिटल ऑफेंसेस में भी ये बात है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप में लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। मैं हमारी बेटियों को एक सिंपल सा मैसेज देना चाहती हूँ कि देश की बच्चियां शेरनी बने। कैसे बनेगी? आप लोग कैसे शेरनी बनेंगे? क्योंकि घर में तो ऐसा माहौल है कि हमारी लड़कियों को बिल्ली का जैसा बनाया, चुप रहो, आवाज ऊंची मत निकालो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ शादी कर लो। आप बोले कि मैम आप शेरनी बनाने की बात कर रहे हो, ये कैसे संभव है? संभव है, हम शेरनी बना सकते हैं हमारी बच्चियों को। कैसे बना सकते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जंगल का राजा कौन है? शेर। ओके, जंगल का राजा है लायन। तो जंगल का राजा है, द किंग ऑफ द जंगल इज लायन। हु इज द किंग ऑफ जंगल? लायन। क्यों लायन? एलिफेंट क्यों नहीं? वैसे तो हाइट बॉडी में भारी तो कौन है? एलिफेंट है। टॉलेस्ट एनिमल में कौन है? जिराफ है। तो लायन ही क्यों? मुझे ये पता नहीं चला। तब जाके हमने देखा कि लायन का जो माइंडसेट है कि मैं जंगल का राजा हूँ, किसी की ताकत है, किसी की मजाल है क्या मेरे सामने आवाज उठा सके, ये जो उनका मेंटालिटी उसकी है, उनका कॉन्फिडेंट लेवल है, वो उसको लायन बनाता है, ना कि उसकी हाइट, ना कि उसकी बॉडी। द टॉलेस्ट एनिमल वो नहीं है, तो भी फिर भी वो जंगल का राजा है क्योंकि उसका माइंडसेट राजा जैसा है। तो जब हमारी लड़कियां अपना माइंडसेट शेरनी जैसा रखेगी, किसी की मजाल है कि हमारे सामने आके कुछ गलत बात बोल सके, आंख लाल आंख करना सीख जाए हमारी बच्चियां, लाल आंख। हमें चांद जैसा नहीं बनना है कि लोग आपको घूर घूर के देखें, आपको सूरज जैसा बनना है। अगर किसी की निगाह आप तक
ऊंची होकर कोई देखता भी है तो आपके तेज से उसकी निगाह झुक जाएगी, उसकी आंख आपके तेज के प्रताप से पूरी आंख है वो झुक जाएगी। ये तेज सूर्य जैसा तेज और शेरनी जैसा मिजाज हमारी बच्चियों में जब आएगा, तब मुझे लगता है कि कोई कानून महिलाओं के लिए नए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हमारी संस्कृति में तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, अहल्याबाई हो, गार्गी मैत्री है, तो वो सब शेरनियां ही हुई। पता नहीं चलता ये अभी की लड़कियां हमारी है वो शेरनियां क्यों नहीं है। डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा माइंडसेट वो होना चाहिए कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, वो चाहे घर के अंदर अन्याय हो या घर के बाहर हो। तो बिल्कुल हमें जो सत्य है वो सत्य के साथ खड़ा रहना है। हमें इसीलिए एक लाइन है, पता नहीं कौन मोमबत्ती पकड़ना सिखा गए हमें, पता नहीं कौन मोमबत्ती पकड़ना सिखा गए हमें, वरना नारी के सम्मान में तो रामायण और महाभारत की संस्कृति थी हमारी, वरना नारी के सम्मान में तो रामायण और महाभारत की संस्कृति थी हमारी। ये जो बात है, मुझे लगता है कि कानून की ये तो प्रावधान है, हमारे संवैधानिक अधिकार हमसे मिले हैं, लेकिन जब तक हमारा सोसाइटियल जो माइंडसेट है, डिस्क्रिमिनेटरी माइंडसेट हमारा चेंज नहीं होगा, हम हमारे गोल, हमारे अचीवमेंट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैं ये खास बोलना चाहती हूँ कि हेल्थी सोसाइटी में एक सोच जो होनी चाहिए, और वो सोच तभी आएगी जब हम जो है इक्वालिटी, महिला हो या पुरुष हो, बोथ आर इक्वल। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी ये बताया है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। हर एक मनुष्य है वो जन्म से फ्री एंड इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो है, कभी कभी मुझे लगता है कि अभी के जो यूथ है, जब पेरेंट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो अपने आप को इतना फ्रीडम, मतलब इतनी फ्रीडम में रखना चाहते हैं। बच्चे बताते हैं कि आप मेरी पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। पेरेंट्स को इस तरह से ह्यूमिलेट करना, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात नहीं करना, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि नाउडेज यूथ है वो वेरी रिस्पेक्टफुल विथ योर पेरेंट्स आपको होना चाहिए, आपका बिहेवियर जो है वो इस तरह से होना चाहिए। एक उसका भी छोटा एग्जांपल है, एक गाय जा रही थी, गाय, हम गांव में गाय भैंस वो सब पालते हैं, तो जो वो जब खेत में जा रही थी तो बारिश की वजह से वहां दलदल हो गया था, तो गाय के पैर दलदल में फंस गए। वहां पीछे से एक, मतलब कोई भी वाइल्ड एनिमल्स आया, जिराफ आया, तो वो जिराफ भी दलदल में फंस गया। तो जिराफ बोल रहा है, वो गाय के सामने देख के हंस रहा था कि मैं तो बहुत टॉल हूँ, तो मैं लंबा हूँ, मेरे पाँव लंबे लंबे हैं, तो मैं तो इस दलदल में से निकल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तो वो गाय के सामने देख के हंसने लगा कि तुम तो गई, अब तुम्हारा एंड फाइनल है कि तुम अब मरने वाली हो। गाय उसके सामने देखती रही, फिर गाय भी हंसने लगी। तो बोले क्यों हंस रही है, गाय को बोले तू पागल है क्या। तो वो जिराफ को बता रही है कि वेट एंड वॉच, आप शांति रखिए, देखिए। इतने में होते होते शाम हो गई, शाम हुई, ये लोग दलदल में ही फंसे हुए थे, बाहर निकले नहीं थे। तब जाके वो गाय के रखेवाल, गाय का जो रखेवाल है, जो गाय का रक्षक है, वो उसको जंगल में ढूंढते ढूंढते उसको वहां तक पहुंच गया। अरे मेरी गाय कहाँ गई, मेरी गाय कहाँ गई। देखा तो गाय दलदल में फंसी थी। जाके गाय को बाहर निकाला, तब बाहर निकल के गाय जिराफ को हंसने लगी। मैं इसलिए हंस रही थी कि मुझे पता था कि मुझे तो संभालने वाला है, तो मेरा जो संभालने वाला है वो डेफिनेटली मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, मुझे विश्वास था। लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। जिराफ को बताता है अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा तो कोई पालने वाला नहीं है, तुम्हारा तो कोई पेरेंटल भूमिका में कोई है ही नहीं।
इस एग्जाम्पल से मैं आज के यूथ को ये कहना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स है ना, वो आपके रखेवाल है, वो आपके पालन पोषण करने वाले हैं। आप जहां कहीं भी फंसेंगे, आपके पेरेंट्स आपको किसी भी तरीके से आप तक पहुंचेंगे और आपको वो दलदल में से बाहर निकालेंगे। ये हमारे पेरेंट्स करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स की कोई भी बात हो उसको सीरियसली लेके उसको समझना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होंगे। मतलब आज से मैं ये आशा रखती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ कोई भी यूथ मिसबिहेव नहीं करेगा, नहीं तो उसकी हालत भी वो जिराफ जैसी ही होगी। तो इसीलिए अगर कोई आपकी चिंता करता है तो वो आपके भले लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है। और इस तरह महिला को भी, खास करके हमारी बच्चियां है, वर्ल्ड की बेस्ट फ्रेंड एक बच्ची की कौन होती है? तो उसकी माँ। माँ से बढ़िया कोई मित्र एक लड़की की नहीं हो सकती। मदर इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डॉटर। तो मैं मानती हूँ कि आपकी माँ को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाइए, माँ से पूरा खुल के बात कीजिए, आपकी जो भी ख्वाहिश है, आप किस दिशा में जाना चाहती है। लेकिन मैं ये स्ट्रांगली, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बच्चा है, लड़का या लड़की, वो अपना कोई भी डिसीजन अपने पेरेंट्स को बिना पूछे, पेरेंट्स के छिपाते लेता है, जैसे कि वो डिसीजन हो उसके फ्यूचर का, कैरियर का, या उसकी मैरिज का। ज्यादातर जो बच्चे लव मैरिज करते हैं, देखा है कि लव मैरिज किए हुए बच्चे ज्यादातर दुखी रहते हैं, क्योंकि विथ परमिशन ऑफ पेरेंट और विदाउट परमिशन ऑफ पेरेंट। तो परमिशन की पेरेंट्स से हम जब भी कोई भी कदम उठाते हैं तो वो सही मायने में हमारे बच्चे हैं वो सुखी होते हैं। इसीलिए आपका लाइफ का डिसीजन हो, मैरिज का डिसीजन हो, या आपका करियर ओरिएंटेड कोई भी डिसीजन हो, तो उसमें आपके पेरेंट्स की कंसेंट होनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। तो बाद में मैं ज्यादा नहीं कहते, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्त तभी बनेगी जब ये सब हमारे उसूल, हमारे सामाजिक आयामों का ख्याल रखेंगे, हम कानूनन जो लीगल अवेयरनेस भी रखेंगे, और जो महिला को मैंने शेरनी बनाने वाले बात बोली है, उनका कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए, वो सेल्फ डेवलपमेंट की भाषा में सोचना चाहिए और इनकार करना सीखे, गलत को गलत कहना सीखे, कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करे, नेगोशिएबल स्किल डेवलप करेगा, तभी जाके हम देश को एक सही दिशा दे सकेंगे। और महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण है वो, ये भावना हम यथार्थ कर सकेंगे। मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप चैटिंग में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू मैम। अगर किसी को सवाल है, हमारे कुछ भाइयों बहनों को अगर कोई सवाल है मैम से, तो वो चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। किसी को, अच्छा मैम आपने बोला था कि हमसे खुल के, हाँ, खुल के बात करनी चाहिए अपनी मॉम से, बिल्कुल। अच्छा, वेबसाइट का नाम क्या है? मैं प्रमोद जी, मैं आपको मेरे ट्विटर पे अगर किसी भी बच्चों को कोई भी प्रकार की शिकायत है, कमीशन तक मुझ तक बात पहुंचानी है, तो वो डेफिनेटली आप, मेरे ट्विटर आईडी है डॉक्टर राजुल देसाई, उस पे मेरा ऑफिशियल आईडी लिखा हुआ है पब्लिक के लिए, उस rajul.desai@gov.in, उस पे मुझे कंप्लेन कर सकते हैं, मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन, और हाँ, और ncw.nic.in वो हमारी
कमीशन की वेबसाइट है। नहीं, अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्यों हमारा डिसीजन हमें सही लगता है और पेरेंट्स को सही नहीं लगता है। तो अरे आपके पेरेंट्स है, जिसकी कोख से आप इस दुनिया में आए हो, वो आपकी माँ है। समझाइए, बातें कीजिए माँ से, माँ को अपनी सही बात मनवाइए। अगर आप सही है तो डेफिनेटली कुदरत भी आपको सपोर्ट करेगा, नेचर का सपोर्ट मिलेगा आपको। तो आपकी मॉम जो है वो डेफिनेटली आपकी बात मानेगी ही मानेगी। यह है कि पेरेंट्स ही ऐसा सोचते हैं कि लड़की को कुछ नहीं करना। नहीं, हाँ, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स में एजुकेशन नहीं है तो उनकी सोच थोड़ी पुराने तरीके की है। लेकिन देखो, पेरेंट्स के साथ भी आप शांति से बैठिए, सोफे पे बैठिए, खटिया पे बैठिए और उनको समझाइए कि इन दिनों ये हो रहा है। लेकिन तभी भी देखो, इतनी सारी महिलाएं आज कोई ना कोई क्षेत्र में आगे है। कोई अंतरिक्ष में है, कोई खेलकूद में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई एजुकेशन में है। तो मैं भी बन सकती हूँ। ट्रस्ट मी, मेरे पे विश्वास रखिए। ये एक आंख में आंख डाल के बोलने की बात है। अगर हम सही है तो मुझे लगता है कि कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं, मैंने कंप्लेन की तो एक्शन हो गई। ये शहर में होता है, लेकिन नहीं, देखो, अगर पुलिस आपको परेशान कर सकती है तो पुलिस कमीशन से डरती है। कमीशन से पुलिस डेफिनेटली डरती है। तो आप हम तक कंप्लेन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई रिलेटिव्स है, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, कंप्लेन करने के बाद भी उसको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं गोलमाल हो रही है, तो आप कमीशन को ये बात बताइए। हम आपकी कंप्लेन जो है रजिस्टर करेंगे और उस पर काम करेंगे। देखो, एक बात बताओ, अभी तो सोशल मीडिया है, आपको पता है सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब आप तो यूथ हो, अगर आपके पास ताकत है, आप 500 यूथ जुड़ के एक ही बात को एसपी, डीजीपी, स्टेट गवर्नमेंट, सीएमओ को टैग करके ट्वीट करेंगे तो सभी ऑफिस वाले आपकी बात को नोट करेंगे और उस पर क्या कार्रवाई हुई, तात्कालिक फॉलोअप, इमरजेंसी बेस पे कुछ फॉलोअप होना चाहिए। ये क्यों कंप्लेंट बार बार आ रही है अब तक, तो पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। सिंहासन हिल जाएगा। ये ताकत है एकता में, यूथ यूनिटी। यूनिटी बहुत जरूरी है। लेकिन हमें हमारी बच्चियां ही कहीं ना कहीं गलत है, बहुत गुस्सा आता है इसी ऐसी लड़कियों पर। झूठ, माँ बाप से झूठ बोलकर, माँ बाप से कहीं ना कहीं कुछ बात छुपाती है, तो पाप के हिस्सेदार डेफिनेटली है। प्रमोद सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है मैम का। सत्यन जी। जी जी सर। मैम का शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैडम का कुछ वापस नेटवर्क चैलेंजेज आ गया है। तो अभी सेशन कंप्लीट हो गया था दोस्तों, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हुआ, और हम सब ने इस कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें हमने जाना है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जो भी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चैलेंज हुए, आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे आने वाले सेशन अगर फिर से एक बार पॉसिबल हो पाएगा तो हम लोग सर से बात करके मैडम का सेशन एक बार फिर से हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है
support@apll.info। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, support@apll.info। आप उस ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चंस जरूर लिखिएगा, अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा। और आज की सेशन ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ही सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा और हम लोग मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि मैडम ने अपने समय में से एक बेशकीमती 1 घंटे का समय आज उन्होंने हम लोगों को दिया। और आज की सेशन की जितना ही तारीफ किया जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि आज का सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही लर्निंग रहा। पूरे सेशन में बस केवल एक ही चीज की कमी रही कि हम सबके पास समय कम पड़ा, नहीं तो आज का सेशन और शानदार और जबरदस्त रहता। और वापस एक बार मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बार फिर से हम लोग कोशिश करेंगे मैडम आपसे कनेक्ट होने के लिए, और आज की तरह और एक शानदार सेशन आपके द्वारा हम लोग जरूर कराना चाहेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज पे जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आपको टेक्निकल चैलेंजेस होने की वजह से शायद सेशन आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा, तो जब आप हमारे फेसबुक पेज पे विजिट करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी वहां पे अपडेटेड रहेगी, आप इस सेशन को देख सकेंगे, जान सकेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इसको वाइंड अप करिए सेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट, बी सेफ।